हेलो दोस्तों, पीएस क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन वापस से बीएसटीसी के लिए स्पेशल क्लास शिक्षण अभिरुचि के लेके वापस से हाजिर हो चुके हैं। अगर आपने पहले वाली शिक्षण अभिरुचि वाली क्लास नहीं देखी है तो वो भी जाके जरूर देखना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है और इससे आपका बेसिक लेवल बहुत ज़्यादा क्लियर होगा और आप इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना है उस तरीका सीखने का प्रयास करेंगे। तो आज की क्लास अपन शुरू करते हैं। आप कक्षा का मॉनिटर किस छात्र को बनाना पसंद करेंगे? इसका सही से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा किस छात्र को बनाना पसंद करेंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, होशियार व हष्टपुष्ट छात्र को, प्रधानाध्यापक के पुत्र को, सर्वाधिक उद्दंडी छात्र को, या होशियार व बुद्धिमान छात्र को। तो इसका सही आंसर आप सोच के देखिए। प्रधानाध्यापक के पुत्र को बनाना किसी प्रकार से सही नहीं है। आप किसी पद के लालच में आकर के उसे मॉनिटर बनाएंगे तो जरूरी नहीं है कि वो अच्छे रूप से मॉनिटर भी क्लास को पूरा सही से मॉनिटर कर सके, ये जरूरी नहीं है। उसके अलावा सर्वाधिक उद्दंड छात्र वो किसी भी प्रकार से क्लास को सही से मॉनिटर नहीं कर पाएगा, ना क्लास को चुप रख पाएगा, ना क्लास का नेतृत्व कर पाएगा। इस वजह से इसको भी नहीं किया जा सकता। सारे नेगेटिव पॉइंट आपको सबसे पहले हटाने। उसके बाद में कह रहे हैं हष्ट पुष्ट छात्र को। तो हष्ट पुष्ट छात्र को भी अपन नहीं बना सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि उसका शरीर अच्छा हो तो वो व्यक्ति ही मॉनिटर क्लास को अच्छे से कर पाएगा, क्लास को सही से मेंटेन कर पाएगा, ये भी जरूरी नहीं है। इसका सही आंसर क्या होगा, इस वजह से होशियार व बुद्धिमान छात्र को। इसका सही आंसर होगा होशियार व बुद्धिमान छात्र को ही क्लास का मॉनिटर बनाया जाना चाहिए। आपको इस प्रकार से तीन मतलब अभेद्यों को हटाना आना चाहिए और एक को टिक करना, सही करना आना चाहिए। इस प्रकार एलिमिनेट मेथड से आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं। नेता के लिए किस विषय का ज्ञान सर्वाधिक आवश्यक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। इसके आने के चांसेस है। इसका सही आंसर बताइए। मनोविज्ञान, सम्मोहन शक्ति, राजनीति या प्रभावी व्यक्तित्व। देखो राजनीति, नेता के लिए राजनीति का ज्ञान होना चाहिए, ये काफी अच्छी बात है। लेकिन सबसे मेन बात इसमें क्या है, इसका सबसे सही आंसर क्या होगा, मनोविज्ञान। नेता को मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। मनोविज्ञान क्या होता है, सबसे पहले मनोविज्ञान देखते हैं। इसका मतलब होता है मन का विज्ञान। मनोविज्ञान का मतलब होता है मन का विज्ञान। अगर वे व्यक्तियों की मन की बात जानेगा, मन की विज्ञान को समझेगा, तभी वे असली नेता होगा और तभी वे नेतृत्व कर पाएगा अच्छे से। सभी व्यक्तियों के मन के क्या हाव भाव है, मन की क्या स्थिति है, उन्हें किस प्रकार का कार्य पसंद है, किस प्रकार का कार्य वो करवाना चाहते हैं, ये सभी समझने के लिए व्यक्ति को मनोविज्ञान का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इस वजह से प्रभावी नेता बनने के लिए, फिर सबसे आवश्यक नेतृत्व के लिए नेता के गुण का क्या होना चाहिए, आपको ध्यान में होना चाहिए मनोविज्ञान। इसका सही आंसर होगा मनोविज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। शिक्षक के लिए किस गुण की छात्र सर्वाधिक प्रशंसा करते हैं? शिक्षक के किस गुण की छात्र सर्वाधिक प्रशंसा करते हैं? शारीरिक सौंदर्य, मित्रतापूर्ण व्यवहार, प्रभावी शिक्षण या खेलकूद में रुचि। इसका भी आप एलिमिनेटेड मेथड यूज कीजिए। देखो शारीरिक सौंदर्य कभी भी जरूरी नहीं है कि जो सुंदर व्यक्ति होगा वही व्यक्ति छात्रों को पसंद आएगा। वे इस गुण के आधार पर छात्र कभी भी मतलब शिक्षक की प्रशंसा कभी नहीं करेंगे। मित्रतापूर्ण व्यवहार ये हो सकता है, लेकिन इन चारों ऑप्शंस में से ये सबसे ज्यादा उचित लग रहा है क्या? पहले अपन चारों ऑप्शन, आपको ये ध्यान रखना है कि आपको चारों ऑप्शन पढ़ने हैं। सिर्फ एक दो ऑप्शन देख के उनको टिक करके आगे मत चले जाना, इससे आपका क्वेश्चन का आंसर गलत भी हो सकता है। आपको चारों ऑप्शन अच्छे से तसल्ली से पढ़ने हैं। उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण इन चारों ऑप्शन में से जो सबसे इंपॉर्टेंट लग रहा है आपको, उसको ही आपको टिक करना है। तो मित्रतापूर्ण व्यवहार होना चाहिए। एक शिक्षक का मित्रतापूर्ण व्यवहार होना चाहिए ताकि बच्चा अपनी कोई भी बात हो, कोई भी क्वेश्चन हो, खुल के रख सके। ये भी आवश्यक गुण है, इससे भी प्रशंसा हो सकती है। लेकिन अगला ऑप्शन देखते हैं अपन, प्रभावी शिक्षण। ये सबसे महत्वपूर्ण गुण है। अगर आपका शिक्षण ही प्रभावी नहीं है तो आप किसी भी प्रकार से शिक्षण करवाने के लिए उचित शिक्षक नहीं होंगे। इस वजह से सबसे प्रभावी गुण क्या है जिसकी वजह से छात्र प्रशंसा करेंगे, तो आपको ध्यान में होना चाहिए प्रभावी शिक्षण ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण है जिसके आधार पर छात्र शिक्षक की प्रशंसा करेंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, प्रभावी शिक्षण। और लास्ट ऑप्शन है खेलकूद में रुचि। हाँ, शिक्षक को बच्चों के साथ में खेलकूद में भी रुचि दिखानी चाहिए और उनको खेलने में भी मतलब प्रोत्साहन देना चाहिए, मित्रतापूर्ण व्यवहार भी करना चाहिए। लेकिन सबसे प्रभावी, इसका सबसे महत्वपूर्ण, इसका इंपॉर्टेंट आंसर क्या लग रहा है अपने को, प्रभावी शिक्षण। इस प्रकार आपको सारे क्वेश्चन के सारे ऑप्शंस देखने हैं और उसके बाद में उसको चार ऑप्शन में से सबसे उचित कौन सा है उसको टिक करना है। तो इसका सही आंसर होगा प्रभावी शिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेतृत्व का गुण केवल उसी व्यक्ति में पाया जाता है जिसमें, ये देखो फिर से ऊपर वाला क्वेश्चन है वैसा ही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है कि नेतृत्व करना किसका गुण होता है, नेताओं का गुण होता है। नेतृत्व का गुण किस व्यक्ति में पाया जाएगा, आप खुद सोच के देखिए। प्रतिष्ठित व्यक्ति,
हर प्रतिष्ठित व्यक्ति नेतृत्व कर सकता है क्या? आप खुद सोचिए, नहीं। तो इसका यहीं पे टिक कर दीजिए क्रॉस। उसके बाद में क्रूर व्यक्ति, बिल्कुल भी नहीं। क्रूर व्यक्तियों के किसी को, कोई व्यक्ति क्रूर व्यक्तियों को नेता बनाना ही नहीं चाहेगा, नेतृत्व का गुण देना ही नहीं चाहेगा, नेतृत्व करवाना ही नहीं चाहेगा। इस वजह से इसका आंसर ये भी नहीं हो सकता। उच्च आदर्श हो और सामान्य व्यक्ति जैसा हो, ये भी हो सकता है सामान्य व्यक्ति, लेकिन उच्च आदर्श इसमें सबसे ज्यादा उचित ऑप्शन है। तो सबसे ज्यादा राइट ऑप्शन क्या लग रहा है? उच्च आदर्श वाला व्यक्ति। जिसके उच्च आदर्श होंगे वह व्यक्ति नेतृत्व अच्छे से कर पाएगा और सभी व्यक्तियों को एक साथ लेकर पे चल पाएगा। एक साथ लेकर के चलने के लिए उस व्यक्ति में क्या होनी चाहिए? उच्च आदर्श होने चाहिए। समाज के उच्च आदर्श वाला व्यक्ति ही नेतृत्व अच्छे से कर सकता है। समाज का हो, चाहे स्कूल का हो, चाहे किसी भी जगह का नेता हो, उसमें उच्च आदर्श पाए जाने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। छात्रों को अध्ययन की ओर ले जाने के लिए शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसका सही आंसर बताइए। शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए? मैंने आपको बार बार बता रखा है, आपको जीके का क्वेश्चन हो, हिंदी का क्वेश्चन हो, चाहे शिक्षण अभिरुचियों का क्वेश्चन हो, आपको नहीं पे सबसे पहले टिक करना है। क्योंकि बच्चे काफी बार ये गलती करते हैं, नहीं को नहीं पढ़ते हैं और सीधा जो भी आंसर देखता है उसको टिक करके आगे चले जाते हैं। इससे आपका क्वेश्चन का आंसर गलत हो सकता है। तो सबसे पहले आप नहीं पे टिक कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए इसका सही आंसर बताइए कि छात्रों को अध्ययन के लिए शिक्षक क्या नहीं करना चाहिए। शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए? पुरस्कृत करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। दंडित करना चाहिए, प्रशंसा करनी चाहिए, या प्रेरित करना चाहिए। तो इसका सही आंसर है दंडित नहीं करना चाहिए। इसका सही आंसर क्या होगा? दंडित नहीं करना चाहिए। तो इसका सही आंसर आप देख लीजिए। इसका सही आंसर का दंडित नहीं करना चाहिए। शिक्षक को कभी भी दंडित नहीं करना चाहिए। प्रशंसा बिल्कुल करनी चाहिए, प्रेरित भी करना चाहिए और उसके पुरस्कृत भी करने चाहिए, ताकि बच्चा आगे बढ़ सके, पढ़ने के लिए प्रोत्साहित हो सके। लेकिन कभी भी बच्चे को आप दंडित नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। छात्रों को पढ़ाए गए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों एवं अवधारणाओं की बाद में खालिस्तान और फिर खालिस्तान के औपचारिक मूल्यांकन के लिए मौखिक परीक्षा ली जाती है। अब सारे को ऑप्शंस देख के देखिए और उसमें कौन सा उपयुक्त ऑप्शन आपको लग रहा है वो इसमें भरने का प्रयास कीजिए। ज्ञान और कौशल, समझ और ज्ञान, ज्ञान और अवधारणा, सामाजिक कौशल और प्रयोग। तो इसका सही आंसर होगा समझ और ज्ञान। छात्रों को पढ़ाए गए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, देखो इस लाइन को अच्छे से पढ़ो। छात्रों को अपन ने क्या पढ़ाए हैं? कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए हैं। उस फैक्ट की अवधारणा मतलब उसकी समझ। अवधारणा मतलब होता है उसकी समझ। तो देखो अवधारणा का मतलब हो गया समझ। अवधारणाओं की समझ मतलब पहले वो अवधारणा बनेगा, उसके बारे में परसेप्शन बनेगा, सोचेगा, समझेगा। तो सबसे पहले आएगा समझ, अवधारणाओं की समझ। यहाँ पे आएगा अवधारणाओं की समझ और ज्ञान। बाद में उसको समझ आने के पश्चात में वो उसको ज्ञान लेगा, उसका ज्ञान समझ में आएगा कि इसका मतलब क्या है, उसको बाद में उसे ज्ञान के रूप में ग्रहण करेगा। पहले समझेगा फिर इसको ज्ञान के रूप में ग्रहण करेगा। तो छात्रों को पढ़ाए गए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों एवं अवधारणाओं की समझ और ज्ञान के औपचारिक मूल्यांकन के लिए कौन सी परीक्षा आवश्यक है? मौखिक परीक्षा आवश्यक है। इसका सही आंसर होगा समझ और ज्ञान। अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आपकी सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आपको एलिमिनेशन मेथड आना चाहिए कि कौन सा ऑप्शन इसमें बिल्कुल नहीं हो सकता। सबसे पहले आपको ऑप्शंस जो नहीं हो सकते उनको क्रॉस करके टिक करते हुए आगे चलना है और जो ऑप्शन सबसे ज्यादा उपयुक्त लगे उसको ही आपको सही करना है। ये मेथड आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, क्वेश्चन अच्छा है, आने के चांसेज हैं। शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? विषय का स्मृतिकरण, मतलब जो विषय पढ़ रहे हैं उसका स्मृतिकरण, उसको याद रखना। स्मृतिकरण मतलब याद रखना। व्यक्तित्व का विकास करना, भारत से बाहर जाने का अवसर प्रदान करना या मिलना, या फिर सिर्फ डिग्रियां प्राप्त करना। तो इसका सही आंसर बताइए। इसका सबसे उपयुक्त आंसर है व्यक्तित्व का विकास करना। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? व्यक्तित्व का विकास करना। डिग्रियां प्राप्त करना ये भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ डिग्रियां प्राप्त करने से व्यक्ति का विकास नहीं होता है। लेकिन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य तो यही होता है, व्यक्तित्व का विकास करना। स्मृतिकरण, डिग्रियां प्राप्त करना, बाहर जाने के अवसर, ये सभी नेगेटिव है। सबसे पॉजिटिव इसमें आंसर क्या है? व्यक्तित्व का विकास। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। शिक्षण की प्रभावशीलता निर्भर करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इस क्वेश्चन को भी, काफी अच्छा क्वेश्चन है।
तो इसका सही आंसर बताइए। शिक्षण की प्रभावशीलता मतलब शिक्षक के द्वारा क्या करवाया जाता है शिक्षण, उसकी प्रभावशीलता किसके ऊपर निर्भर करती है, शिक्षक की योग्यता पर, शिक्षक के व्यक्तित्व पर, शिक्षक की लिखावट पर, या शिक्षक की विषय पर समझ पर। तो इसका सही आंसर बताइए। शिक्षक की योग्यता पर, जरूर इसका सही आंसर ये भी हो सकता है, लेकिन अगले क्वेश्चन का अगला आंसर ऑप्शन देखते हैं। शिक्षक के व्यक्तित्व पर, यह भी हो सकता है, शिक्षक की लिखावट पर, यह भी हो सकता है, और शिक्षक की विषय पर समझ पर। तो इसमें सबसे उपयुक्त आंसर है शिक्षक की विषय पर समझ। विषय पर समझ होगी तभी वो प्रभावी रूप से उसका शिक्षण करवा सकेगा। अतः इसका सबसे सही आंसर क्या होगा, शिक्षण की विषय पर समझ कब होगी, जब वह शिक्षण अच्छे से कर, शिक्षण तभी अच्छे से हो पाएगा जब वह उसकी शिक्षक की किस पे, विषय के ऊपर समझ अच्छी से होगी, तभी वह शिक्षण का कार्य अच्छे से करवा पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। शिक्षा जीवन में आवश्यक है। क्यों आवश्यक है शिक्षा? उस बालक के जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए, कुसंगति में पड़ने से बचाने के लिए, बाल्यकाल का सदुपयोग करने के लिए, या एक शिष्ट व्यक्ति बनाने के लिए। अभी ऊपर पढ़ चुके हैं, शिक्षा होगी तो ही व्यक्ति शिक्षित बनेगा, तभी उसका व्यक्तित्व सर्वांगीण विकास हो पाएगा। तो इसका सही आंसर होगा एक शिष्ट व्यक्ति बनाने के लिए, एक डिसिप्लिन व्यक्ति बनाने के लिए, शिष्ट डिसिप्लिन व्यक्ति बनाने के लिए शिक्षा आवश्यक होती है। सबसे महत्वपूर्ण इसका और सबसे उपयुक्त आंसर यही है। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा का स्तर गिरने का कारण है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ये वास्तविकता है आज के समाज की और आज के बच्चों की कि शिक्षा का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। इसके पीछे की वजह क्या है? छात्रों की लापरवाही, शिक्षक की योग्यता, अभिभावकों की अनदेखी, और माता पिता व छात्र की बेरुखी। यहाँ पे शिक्षक की अयोग्यता होगा। इसका यहाँ पे क्या लिखेंगे? अयोग्यता। शिक्षक अगर अयोग्य होगा तो भी शिक्षा का स्तर गिरेगा, बिल्कुल गिरेगा। छात्र की लापरवाही से बिल्कुल गिरेगा, अभिभावकों की अनदेखी से बिल्कुल गिरेगा। लेकिन चौथा ऑप्शन आप ढंग से देखिए, चौथा ऑप्शन में देखिए, माता पिता, छात्र व शिक्षक की बेरुखी। इनमें ये ऊपर वाले तीनों के तीनों पॉइंट्स इसमें सम्मिलित हो चुके हैं। माता पिता भी आ चुका है अभिभावक के थ्रू, शिक्षक भी आ चुका है और छात्र भी आ चुका है। इस आधार पर सबसे उपयुक्त इसका उत्तर क्या होगा? माता पिता, छात्र व शिक्षक की बेरुखी। आई होप जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन करवाए होंगे आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात शिक्षण अभिरुचि की यही है कि आप अपनी समझ को अच्छे से अच्छे विकसित कीजिए। नेगेटिव आंसर की तरफ बिल्कुल भी मत जाइए, सारे पॉजिटिव आंसर देने का प्रयास कीजिए। और जितनी ज़्यादा आप समझ को विकसित करेंगे उतने ज़्यादा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका आप समझ जाएंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। BSTC का एग्जाम बहुत जल्दी होने वाला है, तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में स्टडी ग्रुप में इस क्लास को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।